गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो व्यावसायिक पूर्वानुमान का ही है और व्यावसायिक पूर्वानुमान के हमने लास्ट वीडियो में आपने देखे थे लीस्ट स्क्वायर मेथड है यानी न्यूनतम वर्ग विधि। ठीक है, उसके भी 3 पार्ट थे, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं उसमें। आज हम व्यावसायिक पूर्वानुमान का ही एक टॉपिक है प्रतिगमन विधि। ठीक है, इसको रिग्रेशन मेथड बोलते हैं। इसके अंतर्गत भी व्यावसायिक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो इसमें रिग्रेशन निकाला जाता है। तो रिग्रेशन या प्रतिगमन किस तरीके से निकाला जाता है? तो ये एक विधि है जिसमें 2 चरों के मध्य यानी 2 टॉपिकों के मध्य संबंध की व्याख्या की जाती है। ठीक है, यानी एक आपके सामने दिख रहे हो शायद 2 आंकड़े लिख रखे हैं x और y। ठीक है, x और y के 2 आंकड़े दे रखे हैं, ये क्वेश्चन के रूप में दिया हमने। इनमें क्या है कि आपको क्या निकालना है? प्रतिगमन गुणांक निकालना है। प्रतिगमन गुणांक के अंतर्गत एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के द्वारा हम गुणांक निकालेंगे और इस जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम हल करेंगे। तो हम बात कर रहे थे इस प्रतिगमन गुणांक के अंतर्गत। इसके अंदर क्या है? अंतर्गत 2 टॉपिक होते हैं। जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा था, एक ईयर दे दिया होता है, एक सेल्स दी होती है। तो इसी तरीके से इसमें भी आप ऐसे मान सकते हो, इसमें भी क्या दिया हुआ है? ईयर सेल्स दे रखी है। ये 2 तरीके के आंकड़े, ठीक है, एक x की सेल्स है, एक y की सेल्स है। ठीक है, इनमें किस तरीके का संबंध है वो संबंध हम रिग्रेशन मेथड के द्वारा हम ज्ञात करते हैं। तो आज हम बात करते हैं, इसको हम सहसंबंध गुणांक भी बोलते हैं। सहसंबंध का मतलब होता है 2 टॉपिकों के मध्य या 2 चरों के मध्य संबंध ज्ञात करना। ठीक है, और हम इसे एक सरल रेखा के रूप में जब ज्ञात करते हैं तो इसे प्रतिगमन समीकरण के रूप में इसे समझा जाता है। तो आज हम प्रतिगमन समीकरण के बारे में बात करेंगे और आगे चलते हैं, अपने इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि x और y, इसमें आपको क्या ज्ञात करना है? प्रतिगमन गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है, प्रतिगमन गुणांक ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है। इसमें होता है x का y पे या y का x पे। ठीक है, तो x का y पे किस तरीके से होता है, y का x पे किस तरीके से होता है, तो इसके फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले है, हम लिखते हैं x का y पर प्रतिगमन। तो x का y पर होता है x बराबर a प्लस बी वाई। x बराबर a प्लस बी वाई। कई बार क्या होता है, हमें y नहीं पूछते हैं, x निकलवाना चाहे तो x को इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, और यदि y का x पर प्रतिगमन समीकरण दिए करने को बोले तो इसका हो जाएगा y बराबर a प्लस बी एक्स। इसमें आपने देखा कि चेंज हो रही है चीजें, x इधर चला गया और y है जो यहाँ आ गया। तो ये इस तरीके से इनका है। ठीक है, इनको समीकरणों के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो समीकरण भी इनके लिए अलग अलग है। इसके लिए समीकरण है, क्योंकि a और b का मान तो अपने को निकालना पड़ेगा। a और b का मान निकालोगे तभी आपको, यदि एक का दिया जाता है तो आप दूसरे का निकाल सकते हो। a और b का मान निकालने का अलग समीकरण होगा, और y या x में से कोई चीज दी है, यदि आपको y दिए तो x निकालने को बोलेंगे, और यदि आपको x दे दिया तो आपको y का मान निकालने के लिए बोलेंगे। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या है, अपने को समीकरण लिखने हैं जो a और b के मान निकालने के लिए काम आते हैं। तो इसमें आएगा सिग्मा x, ये आपने पहले भी देखा है y का x पर, मैं इसी को पहले लिख देता हूं ताकि ये आपके लिए इजी रहेगा। इसका होता है सिग्मा y बराबर एन ए प्लस बी सिग्मा x, और सिग्मा एक्स वाई बराबर सिग्मा एक्स वाई बराबर ये हो गया a सिग्मा x प्लस b सिग्मा एक्स स्क्वायर। इसका ये मान होता है। अब इसका निकालेंगे तो y की जगह क्या है, x आ जाएगा, बाकी यही है। क्योंकि हमने लास्ट वीडियो आपने देखा था, इस समीकरण से हमें क्या y का मान निकालना था। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक ही मैटर था उसमें, जैसे कि y का मान दे दिया, एक ईयर दिया था, एक y का मान यानी सेल्स थी अपने पास। लेकिन इसमें क्या दोनों ही आंकड़े दे, 2 का आंकड़े दे दिए। अब एक देगा दूसरों से निकलवाएगा अपने से, उसमें अपने को x मानना पड़ता था काल विचलन से, इसमें x दिया हुआ ऑलरेडी, तो इसमें दोनों ही एक तरीके से सेल्स के आंकड़े हैं। अब आप क्या करोगे, इसको कैसे निकालोगे? जैसे इसके y आएगा तो ऊपर एन ए, ये तो सेम ही रहेगा, एन ए
प्लस बी सिग्मा वाई, ठीक है। फिर नीचे ये एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई बराबर यहाँ जैसे सिग्मा ए सिग्मा एक्स है तो ए सिग्मा या वाई आ जाएगा, प्लस बी यहाँ जैसे एक्स स्क्वायर है तो वाई का स्क्वायर आ जाएगा, सिग्मा वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इन सभी आंकड़ों को है जो लिखोगे और इस तरीके से ये समीकरण है ए और बी के मान निकालने के। अब आपसे कौन सी चीज पूछी जाती है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में। यदि आपसे इस समीकरण के प्रयोग से को अगर करवाया गया है तो आपको ये यूज में लेना है फॉर्मूला, और ये समीकरण आपसे आपके सामने आएगा, यदि क्वेश्चन आएगा इस तरीके का तो आपको ये फॉर्मूला लेना है। यदि y का मान निकलवा रहा है तो ये यूज लेना है, यदि x का मान निकलवा रहे हैं तो ये यूज लेना पड़ेगा अपने को। तो इस तरीके से इन दोनों के क्या है अलग अलग फॉर्मूले हैं, और इन सभी फॉर्मूले में ये माइनर सा छोटा छोटा चेंज है, इनका ध्यान रखोगे आप कि यहाँ ऊपर क्या क्या चेंज होता है, x कहाँ बदलता है, y कहाँ बदलता है, तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप ध्यान रखोगे तो इनको आराम से आप जो क्वेश्चन को हल कर सकते हो। तो इनका एक गुणांक का एक फॉर्मूला है, शॉर्ट फॉर्मूला है, वो भी लिख लेते हैं। गुणांक का प्रतिगमन गुणांक का ये प्रतिगमन गुणांक का फॉर्मूला है, ये है यदि इसका है बी एक्स वाई, ठीक है, इसको एक्स का वाई का समीकरण निकाला जाता है, प्रतिगमन निकाला जाता है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है बी एक्स वाई, और इसका निकाला जाएगा तो बी वाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका यदि निकालें तो बी वाई एक्स, ठीक है। तो इसका प्रतिगमन गुणांक का जो टॉपिक हमारा ये बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या है ये आप लिखेंगे एन, सबसे पहले सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, ठीक है, अपॉन इसके नीचे आएगा एन सिग्मा वाई का स्क्वायर और माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये इसके आंकड़े आएंगे। और बी वाई एक्स वाले में क्या आएगा, ये आपने पहले भी किया हुआ है शायद, इसका आता है एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन, जहां इसके नीचे y आया है, ऊपर दोनों के सेम रहेंगे आंकड़े, नीचे जहां इसका y आया है तो जब इसका मान है y का x का निकालोगे तो यहाँ आ जाएगा y की जगह x, तो ये आ जाएगा n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से इनके फॉर्मूले अपने को काम में लेने हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं, अपन क्या निकालते हैं, प्रतिगमन गुणांक निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे आपके सामने ये दिया हुआ है, ये निकालते हैं प्रतिगमन गुणांक, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मैं इस क्वेश्चन को हल करता हूँ, आप देखेंगे किस तरीके से। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या होगा, इसको हल करना है सबसे पहले तो हमें, ठीक है। तो इस तालिका को हल करने के लिए इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि दो चीज़ें हमसे पूछी गई है, जैसे कि एक्स वाई है, वाई स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर है इसमें, तो ये हमें पूरे निकालने होंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस टेबल को कंप्लीट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं टेबल को कंप्लीट करता हूँ। एक्स वाई हमें क्या चाहिए, एक्स वाई तो सही चाहिए, वाई स्क्वायर भी चाहिए, और इसी के अंदर एक्स स्क्वायर है तो वो भी चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई भी हमें चाहिए। तो इस तरीके से इनके आंकड़े लिखते हैं अपन। इसमें ईयर वगैरह नहीं होता है, इसमें केवल दो आंकड़े दिए होते हैं अपने को, और उनके आधार पर वो हल कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक्स के लिखने हैं 8 1 3 4 7 9 और -2, फिर टोटल की लाइन कर देते हैं यहाँ। इसके बाद y का दिया है 7 0 4 -3 6 8 और 1। तो इस तरीके से ये आंकड़े अपन ने सारे लिख लिए हैं। x का स्क्वायर करना है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 64, 1 का 1 ही होता है, 3 का हो जाएगा 9, स्क्वायर का मतलब इसको स्क्वायर करना है इनके आंकड़े, ठीक है। वर्ग निकालना है इनका, 4 का वर्ग होता है 16, 7 का 49, 9 का
81 और -2 का हो जाएगा 4। -2 से कंफ्यूज नहीं होना, -2 का जो वर्ग करेंगे, जैसे -2 इंटू -2 गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा प्लस का, ठीक है ना, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से 4 प्लस का लेना है। y का मान निकालते हैं, यहाँ आ गया 7 का 49, 49, 0 का 0, 4 का 16, 3 का ये -3 मल्टीप्लाई 9 है प्लस के, इसका 36 और इसका हो जाएगा 64 और इसका हो जाएगा 1। तो इस तरीके से इनके आंकड़े हैं वो हमारे पास है, ठीक है। हमने इनको थोड़ा निकाल लिया है, इनका टोटलिंग कर लेते हैं। मैंने पहले से इनका टोटल किया हुआ है तो मैं लिख देता हूँ इनका टोटल। x का टोटल है 30, y का टोटल है 23 और x स्क्वायर का जो टोटल है वो है 224, 224 और जो y स्क्वायर का टोटल है वो है 175, ठीक है। ये हो गया सिग्मा x, ये हो गया सिग्मा y, ये हो गया सिग्मा x स्क्वायर और ये हो गया सिग्मा y स्क्वायर, ठीक है। इसको और मल्टीप्लाई कर लेते हैं x और y को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 56, 56, 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, ये 12 हो जाएंगे, ये माइनस के 12 हो जाएंगे, ये -3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस की संख्या को गुणा किया जाता है तो ये माइनस की हो जाएगी। ये हो जाएगा 42, 42, ये हो जाएंगे 72 और -2 का इसमें -2 ही आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका भी टोटल किया हुआ है और इसका टोटल है 168, 168 इसका टोटल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे जो हमें आंकड़े निकालने थे वो हमारे पास आ गए हैं। अब इसका हम टोटल करते हैं किस तरीके से। टोटल हमने कर लिया है, इसको गुणांक के अंतर्गत निकालेंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको गुणांक का, इसका मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ। सबसे पहले प्रतिगुण गुणांक x का y पे, n कितने काउंट कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल संख्याएं कितनी है इनको n बोलते हैं, ठीक है। तो n हो गया, n बराबर 7। यहाँ x का y पे निकालते हैं समीकरण, गुणांक निकालेंगे इसका तो आ जाएगा bxy निकाल रहे हैं तो इसका आएगा n तो है 7, फिर सिग्मा xy ये टोटल 168 और माइनस सिग्मा x और सिग्मा y ये इनका टोटल है, सिग्मा x और सिग्मा y ये दोनों 30 और 23, 30 और 23। तो इस तरीके से इनका टोटल पहले से कर रखा है मैं। नीचे n7 है, x स्क्वायर हमारे पास निकाला हुआ है, सॉरी y स्क्वायर है, y स्क्वायर हमारा ये रहा 175 है, 175 माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर, सिग्मा y का 23, इसका होल स्क्वायर हमने करना है। तो इस तरीके से सिग्मा y का आंकड़ा हमने लिख लिया है। अब इनके टोटलिंग करते जाएंगे, ये पहले ही मैंने कर रखा है टोटल, तो मैं टोटल लिख देता हूँ इनका। तो सबसे पहले है इसका आएगा 1176 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 9 और ये आ जाएगा 690, ठीक है। अगली संख्याओं का भी हमने टोटल किया हुआ है तो इनका आ जाएगा 1568, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और 23 को स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 529, ठीक है। अब इनको क्या, तो ये आंकड़े हमने लिखे, यहाँ ये बाई मिस्टेक हमारा थोड़ा सा आंकड़ा चेंज हो गया। ये आंकड़ा है 7 को 175 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1225, 1225। तो ये आंकड़ा हमारा है जो ये होगा, इसमें से इसको घटाएंगे
तो हमने कर रखा है पहले से, ये आएगा 699। इसको इसे डिवाइड करते हैं तो ये आएगा, इसका आंकड़ा है जो हमने पहले से ही निकाल के रखा हुआ है, 0.7 आएगा, 0.7। तो इस जो हमारा जो x का जो y के जो समीकरण था, प्रतिगमन था, गुणांक था, वो 0.7 आया है। ठीक है, अब हम y का x पे निकालते हैं। ठीक है, तो y का x पे निकालेंगे तो हम यही निकाल लेते हैं, इनको आंकड़े लिख लेते हैं पहले, तो इसको मिटा देते हैं, इधर निकाल लेते हैं। सबसे अब निकाला है by x n, सिग्मा एक्स वाई n हमारे साथ है। सिग्मा एक्स वाई ऊपर के आंकड़े दोनों में सेम थे तो मैं ये सेम ही लिख देता हूँ। ठीक है, 168 और 30 और -30 और 23। तो ये ऊपर वाले आंकड़े सेम ही समीकरण के अंतर्गत है, और अपॉन इसके नीचे संख्या चेंज हुई है, इसमें वाई स्क्वायर के आंकड़े थे, इसमें एक्स स्क्वायर के हैं। तो इसमें n तो 7 है और एक्स स्क्वायर के आंकड़े कितने हैं, ये देखेंगे 224 माइनस सिग्मा एक्स ये था 30, ये 30 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इनको आगे हल करते हैं। ऊपर वाला आंकड़ा हमारा कितना था वो एक बार लिख लेते हैं, ये आया था घटा दो के 486। मैं एक बार सीधा लिखता हूँ 486। नीचे का आंकड़ा पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें से ये 30 का स्क्वायर करेंगे, 900 होता है। ठीक है, तो ये इसमें से घटाएंगे। तो नीचे में इसको पहले आंकड़े एक से लिख ही देते हैं, ऊपर ये इसका ये लिखते हैं 1176 माइनस 690 अपॉन, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंकड़ा लिखा हुआ हमारे पास ये आएगा 1568। ये आएगा 1568 माइनस ये आ जाएगा 900। आगे इसका हमने भी थोड़ी देर पहले लिखा था, ये जो सेम ही है 486 अपॉन ये आ जाएगा, इसको इसमें से घटाएंगे तो इसका टोटल हो जाएगा 668 आ जाएगा। ठीक है, 668 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंकड़ा है वो आएगा 0.73। तो इस तरीके से इनके गुणांक है वो इस तरीके से ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, तो इस दौरान यदि आपको कोई चीज़ें समझ नहीं आई या कोई चीज़ें मिस हो जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।